जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम यूपी और जीके जीएस के पोर्शन को कवर करने वाले हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप यह जज कर सकते हो कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका उत्तर प्रदेश में आपका सिकंदरा में स्थित जो आपका अकबर का मकबरा है, वह आपका किसके द्वारा बनवाया गया था। तो मकबरे से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए पहला ही क्वेश्चन। तो अकबर का जो मकबरा बनाया गया था, वह आपका किसने बनवाया था। तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों, अकबर का मकबरा आपका जहांगीर ने बनवाया था। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। तो कुछ मकबरे आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए शाहजहां का जो मकबरा है वह आपका कहाँ पर है, आगरा पोर्ट में है। कहाँ पर है, आगरा पोर्ट में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो आपको याद रखना होगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। तो जहांगीर का मकबरा आपका कहाँ पर हो जाएगा, लाहौर में होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हुमायूं का, क्या हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो हुमायूं का मकबरा आपको पता होना चाहिए, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सिकंदरा में स्थित जो आपका अकबर का मकबरा है किसने बनवाया था, तो जहांगीर ने बनवाया था। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। जो आपका अवध था वह आपका अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था। तो मेरे दोस्तों बताइए, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था। तो सही जवाब होगा आपका 6 सितंबर 1857 में क्या आ गया था, अवध आपका अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए मशहूर है। ऑप्शन है ताले के लिए, चूड़िया के लिए, जूते के लिए या चाकू के लिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है फिरोजाबाद। तो मेरे दोस्तों बताइए, फिरोजाबाद किसके लिए मशहूर है। तो फिरोजाबाद में सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है किसका किया जाता है, तो फिरोजाबाद आपका किसके लिए है, चूड़ियों के लिए है। यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं तालों के लिए। तो तालों के लिए जो प्रसिद्ध है वह आपका क्या है, अलीगढ़ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ आपका तालों के लिए प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं जूते। तो जूते जो होते हैं वे आपके मेरठ के भी बढ़िया होते हैं, मेरठ भी जूतों के लिए प्रसिद्ध है। और जो आपके चमड़े के जूते होते हैं वे आपके आगरा के होते हैं, तो आगरा भी इसके लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं चाकू। चाकू कहाँ का बढ़िया है, तो रामपुर का क्या है आपका, रामपुर आपका चाकू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, रामपुर आपका चाकू के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, फिरोजाबाद किसका उत्पादन के लिए मशहूर है, तो चूड़ियों के उत्पादन के लिए फिरोजाबाद मशहूर है। यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंडाल्को स्थित है। हिंडाल्को आपका कहाँ पर स्थित है, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंडाल्को स्थित है। तो मेरे दोस्तों आपका हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है, तो सही जवाब जो होने वाला है, हिंडाल्को आपका रेणुकूट में है। कहाँ पर है, हिंडाल्को आपका रेणुकूट में है, जिसकी जो स्थापना की गई थी वह आपकी 1958 में हिंडाल्को की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन आपका स्थापना से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंडाल्को की स्थापना कब की गई, तो 1958 में हिंडाल्को की स्थापना रेणुकूट में की गई। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, कितने क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिनका जवाब आपको नहीं पता था।
अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा प्रदेश को प्रदान सभी शक्तियों का प्रयोग करने व कार्यों का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका मंत्रिमंडल के पास होता है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर राज्यपाल चुनेंगे, आपको राज्यपाल नहीं लगाना है। तो संविधान में जो प्रदेश में प्रदान शक्तियों को प्रयोग करने और उनको कार्य करने का जो अधिकार होता है मेरे दोस्तों, वह आपका मंत्रिमंडल के पास होता है। बताइए उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताना होगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। अगर आप भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। जल्दी से जल्दी बताइएगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर जो किला बनवाया था वह आपका किस काल में बनवाया गया था? तो किस काल में बनवाया गया था? सही जवाब होगा आपका गुप्त काल में बनवाया गया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, झांसी जिले में स्थित बराबर सागर का किला कब और किसके द्वारा बनवाया गया? तो सही जवाब होगा 1885 में ओरछरा नरेश उद्धत सिंह द्वारा बनवाया गया था, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने है 27 फरवरी 1922, 10 अगस्त 1922, 5 फरवरी 1921 या 5 फरवरी 1922। तो बताइए गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जो समीप आपका चोरा चोरी कांड है वह आपका हत्याकांड जो हुआ था जिसमें आपके 22 पुलिस वालों को मार दिया गया था, वह आपके कब कब हुए थे? और उसी के साथ साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल कर आते हैं वह हम लिख रहे हैं। तो बताइए चोरी चोरा कांड आपका कब हुआ? यह क्वेश्चन आपको बताना होगा कि चोरी चोरा कांड आपका कब हुआ था। विकल्प आपके सामने है, बताइएगा चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड आपका कब हुआ? चोरी चोरा जो कांड हुआ था मेरे दोस्तों वह आपका 5 फरवरी 1900 कब हुआ था? 22 में हुआ था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। क्या होने वाला है? डी विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। बात कर लेते हैं रोल एक्ट कब आया था, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्रम से आपको लगाना पूछ लेता है, कभी कभी इन घटनाओं को क्रम से लगाना आपको पूछ लेता है, तो आपको इनकी डेट के बारे में पता होना चाहिए। रोल एक्ट आपका 1919 में आया था। उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन भी कब आया था? 1920 में आपका खिलाफत आंदोलन आया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। आपका सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह आपका 1930 में हुआ था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, तो मेरे दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह आपका 1942 में हुआ था। तो इनका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922। इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर के शासक का स्तंभलेख स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में किस शासक का स्तंभलेख स्थित है? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका कनिष्क का। कनिष्क का जो आपका स्तंभलेख है वह आपका मथुरा शहर में है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो कनिष्क आपका कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क कौन से वंश का शासक था? कनिष्क आपका क्या था? कुषाण वंश का शासक था, जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। और अशोक द्वितीय के नाम से भी हम किसको नाम जानते हैं? कनिष्क को हम अशोक द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। यह फैक्ट आपके पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन था मथुरा शहर में जो स्तंभलेख हैं वे किसके हैं? तो कनिष्क इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र एक पूर्ण राज्य कब बना? तो उत्तर प्रदेश जो एक पूर्ण राज्य बना था वह आपका कब बना था? तो सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 50 को उत्तर प्रदेश एक पूर्ण गणतंत्र बना था। बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपका प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों, वह आपका किस किस के बीच हुआ था? बताइए, उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध आपसे पूछा गया था। तो बात कर लेते हैं पहले खानवा का युद्ध हुआ कब था। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वह आपका 17 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? खानवा का युद्ध आपका 17 मार्च और कब हुआ था? 1527 में आपका क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, जो आपका किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका तेल शोधक कार्य यही आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आपका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है रायबरेली में है, सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक मिल आपका नोएडा में है और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी में, ये सभी सही हैं। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सम्मिलित नहीं था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो 1857 में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था मेरे दोस्तों, वह आपका नाना साहेब ने किया था। यानी सी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो जो आपका राहुला जो आपका लोक नृत्य है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही जवाब होगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कथक। कथक कहाँ का नृत्य है? तो मेरे दोस्तों कथक आपका कहाँ का है? कथक भी आपका यूपी का नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका बताइए। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? केरल का है आपका। तो यह नृत्य आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नृत्यों से, आपको पूरी डिटेल्स में आपको नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तय करता है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों के लिए प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है वे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो आपका जैन और जो आपके बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है वह है आपका कौशाम्बी। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंधित नृत्य। तो उत्तर प्रदेश के जो ब्रज मंडल से संबंधित है वह आपका चरकुला नृत्य है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का जो शुभारंभ किया गया था वह आपका कब किया गया था? तो आपका जो मत्स्य पालन का शुभारंभ किया गया था मेरे दोस्तों वह आपका 1944 में किया गया था। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बिठूर नामक स्थान उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? तो कानपुर में है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में है? झांसी में, मेरठ में, बहराइच में या पीलीभीत में? तो बताइएगा कहाँ पर है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जो आपका अभ्यारण्य है वह आपका कहाँ पर है? तो बताइए महावीर स्वामी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो सही जवाब होगा आपका कहाँ पर है? झांसी में है। झांसी में है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कछुआ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कछुआ अभ्यारण्य आपका वाराणसी में है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, रानीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपका बांदा में है। कहाँ पर है? रानीपुर अभ्यारण्य आपका बांदा में है। ओखला अभ्यारण्य कहाँ पर है? ओखला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ओखला जो है वह आपका कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। और सैंडी पक्षी आपका हरदोई में है।
तो आज के जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, हम इसमें उत्तर प्रदेश के जो आपसे यूपी के टॉप 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे हमने कवर कर लिए हैं। आगे जो क्वेश्चनों की बारी है वह हम जीके के 20 क्वेश्चन देखते हैं कि अगले आपके जीके के 20 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। तो आपका जीके का पहला क्वेश्चन होने वाला है, आपका पहला क्वेश्चन है तत्वों के सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं। जो आपके तत्व होते हैं उनके सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। विकल्प आपके सामने है। तो मेरे दोस्तों, जो तत्वों का सबसे छोटा कण होता है उसको जो नाम जानते हैं हम परमाणु के नाम से जानते हैं। परमाणु जो होता है तत्वों का सबसे छोटा कण होता है। सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपसे यह तो पूछ लिया गया सबसे छोटा कण, अब यह भी तो पूछा जा सकता है कि तत्व का सबसे हल्का कण कौन सा होता है। तो मेरे दोस्तों, जो तत्व का सबसे हल्का कण होता है वह होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे हल्का, तो सबसे हल्का तत्व जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। और सबसे भारी जो होता है, सबसे भारी तत्व की बात करें कि सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो सबसे भारी होता है आपका न्यूट्रॉन। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है, जिसका वजन जो होता है, जिसका द्रव्यमान जो होता है 1.675 गुणा 10 की घात कितना होता है, -24 इसका क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है। तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया था तत्वों में सबसे छोटा कण कौन सा होता है। तो तत्वों का जो सबसे छोटा कण होता है वह आपका परमाणु होता है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। जो आपकी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता मेरे दोस्तों आपकी किसने की थी। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बताइएगा भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता मेरे दोस्तों आपकी किसने की थी। तो सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने आपकी जो भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं जो भारतीय संविधान था उसकी पहली बैठक हुई कब थी। आपसे डेट भी तो पूछी जा सकती है। तो यह बैठक आपकी 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक आपकी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रादेशिक क्षेत्र कार है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो न्यायालय लगता है वह आपका कौन से न्यायालय में लगता है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कोलकाता या चेन्नई। तो इनमें से कौन से न्यायालय के अंतर्गत जो आपके अंडमान निकोबार देश के जो आपके समूह के जो आपके न्याय होते हैं वे कौन से न्यायालय में होते हैं। तो कौन से में होते हैं? तो सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है, कोलकाता को चुना है, बिल्कुल करेक्ट चुना है। और कोलकाता न्यायालय की एक खास बात है, यह है भारत का सबसे पहला न्यायालय है। कौन सा है? भारत का सबसे पहला न्यायालय। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे पहला न्यायालय कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पहला न्यायालय है वह है आपका कोलकाता न्यायालय, जिसकी स्थापना जो की गई थी वह आपकी 1 जुलाई को की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रादेशिक क्षेत्र है। तो इसमें कोलकाता सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपके जो चित्तौड़ के विजय स्तंभ हैं उनका निर्माण आपका किसने करवाया था। राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, राणा सांगा ने या शेरशाह सूरी ने। तो जो चित्तौड़ के विजय स्तंभ थे मेरे दोस्तों उसका जो निर्माण करवाया था वह आपका किसने करवाया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो किसने करवाया था? सही जवाब होगा आपका राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। और विजय स्तंभ का जो निर्माण कराया था वह कब करवाया था? तो 1400 कब करवाया था? 1448 में राणा कुंभा ने आपका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है क्योंकि यह क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका, पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस, ए
एम ए गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी वह आपकी किसने लिखी? तो मेरे दोस्तों जो हिंद स्वराज पुस्तक थी वह आपकी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सरकार की जो मंत्रिमंडल की जो प्रणाली होती है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह आपकी विशेषता कौन सी होती है? तो उसकी जो सामूहिक विशेषता होती है वह होती है सामूहिक उत्तरदायित्व। उसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष विधान में होता है। तो जो आपके स्विट्जरलैंड का जो प्रत्यक्ष विधान होता है वह आपका क्या होता है? तो सही जवाब होगा सहज समृद्धि। सहज समृद्धि में जो स्विट्जरलैंड है उसके प्रत्यक्ष विधान होते हैं। तो मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। बहुत ज़्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड की आपकी राजधानी क्या है। तो बर्न मेरे दोस्तों आपकी स्विट्जरलैंड की राजधानी है, आपको ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार, तो मेरे दोस्तों जो मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार है वह आपका म्यूर का है। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दौरान सदनों द्वारा किया जाता है? तो कौन से देशों में किया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका इसमें जो किया जाता है वह आपका स्विट्जरलैंड में किया जाता है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से करता है? तो जो मेरे दोस्तों यूएसए का जो आपका राष्ट्रपति होता है वह आपका उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह आपका किस प्रकार करता है? तो सही जवाब होगा आपका सीनेट की सहमति से। सीनेट की सहमति से क्या करता है आपका राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं सीनेट क्या होती है। तो सीनेट आपकी जैसे भारत में लोकसभा होती है वैसी अमेरिका में सीनेट को ही हम लोकसभा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों ने आपका मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। जो अरबियों ने मुल्तान को नाम दिया था वह आपका स्वर्ण नगरी का दिया था। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वह हो जाएगा आपका गौतमी। कौन हो जाएंगे? गौतमी पुत्र सतकर्णी आपके क्या थे? सातवाहन के सबसे बड़े शासक थे। यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका महादेव की पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, कर्नाटक पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है या अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो बताइए महादेव की पहाड़ियाँ। तो मेरे दोस्तों जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं वे आपकी क्या हैं? तो महादेव की पहाड़ी आपको बताना होगा कि महादेव की पहाड़ी आपकी क्या हैं। तो सही जवाब क्या होने वाला है इसमें? इसमें सही जवाब होगा मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में आपकी स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनीकरणीय योग्य है? ऑप्शन आपके सामने है कि नवीनीकरणीय योग्य जो संसाधन है वह आपका कौन सा है? तो कौन सा है? प्राकृतिक गैस आपका नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में देखने को मिलता है कि विद्युत शक्ति का जो इकाई मात्रक है वह आपका क्या है? तो विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक क्या है? तो सही जवाब होगा वाट आपका क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का प्रतिरोध सूक्ष्म दशा में लगभग कितना होता है? तो सही जवाब होगा आपका 10 ओम क्या होता है? मानव शरीर का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका